ये तस्वीर इस हुकूमत का अमाल नामा है। इस तस्वीर में रमज़ान में, रोज़े में, कोरोना में माएँ, बेटियां, बहनें, बुजुर्ग क्यों खड़े हैं? 1 किलो चीनी की कतार है ये। रमज़ान में, रोज़े में और कोरोना में ये 1 किलो चीनी की कतार है। बुजुर्ग, बहनें, बेटियां, माएँ खड़ी हैं यहाँ, और इनसे बात करो तो आगे से झूठ बोलते हैं, गाली देते हैं, इल्ज़ामात लगाते हैं। ये है कारकर्दगी। जो चीनी मुस्लिम लीग नून के दौर में 52 रुपए पे मिलती थी, उसका आज रियायती रेट जो इस कतार में खड़े होकर खरीदा जा रहा है वो 83 रुपए है। बाजार में जो चीनी की कीमत है वो 105 रुपए तक चली गई है, और ये उस वक्त जिस वक्त चीनी इंक्वायरी कमीशन पे काम हो रहा है। जहां रियायती रेट मिल रहा है वहां भी 1 किलो से चीनी नहीं ज्यादा मिल सकती, और वो भी शनाख्ती कार्ड दिए बगैर। मतलब जो 1 किलो चीनी की कीमत 83 रुपए दे रहा है और 105, 110 रुपए दे रहा है, वो शनाख्ती कार्ड देकर ली जा सकती है। 52 रुपए चीनी वाले चोर थे, और ये जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम को इस तकलीफ में डाला हुआ है वो झूठे मुसल्लत करदा टोला रोज झूठ बोलता है। 1 हफ्ते पहले इमरान साहब, बहुत अच्छी मईशत चल रही है, ट्वीट करते हैं, सुबह उठते हैं किस कैफियत में होते हैं कुछ पता नहीं, ट्वीट करेंगे असद उमर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हैंडसम वजीर आजम का 2018 में पोस्टर बॉय असद उमर साहब ने बहुत अच्छा, और वो आइंस्टाइन है, वो पता नहीं अरस्तू है, वो पोस्टर बॉय हैं। 20 साल से उनका एक्सपीरियंस सिर्फ ये है कि उनको पता है कि इमरान साहब ने उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाना है, जिन्होंने तारीखी रिसेशन में मुल्क को धकेला। लेकिन इमरान साहब ने कहा कि इससे बेहतर मईशत कोई नहीं चला सकता जो असद उमर चला रहे हैं। फिर एकदम खबर आई, हैंडसम वजीर आजम का पोस्टर बॉय फारिग। अब तो जी हफीज शेख साहब, इमरान साहब ने कहा से बेहतर कोई मईशत नहीं चला सकता। हफीज शेख साहब वो वजीर हैं जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख में किसी वजीर ने इतना कर्जा नहीं लिया। 14,000 अरब का जो टोटल कर्जा पिछले 3 साल में इमरान साहब ने लिया, वो मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा कर्जे का हुजम है। और हफीज शेख साहब वो वाहिद फाइनेंस मिनिस्टर का उनको तमगा मिला है जिन्होंने सबसे ज्यादा कर्जा लिया। पीपल्स पार्टी के फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने IMF से नेगोशिएशन शुरू की। नेगोशिएशन नहीं की, उन्होंने पूरे के पूरे स्टेट बैंक को IMF के हवाले किया। IMF के हवाले पूरे मुल्क को कर दिया। आज मुल्क के अंदर जो महंगाई है, बेरोजगारी है, इमरान साहब के ब्रीफ केस मिनिस्टर IMF के नुमाइंदे हफीज शेख साहब पेश किए गए। हफीज शेख साहब को एक दिन पता चला कि वो भी फारग, और वो इतने काबिल थे कि इमरान साहब ने उन्हें सेनेटर की सीट दी, उनको टिकट दी, उनको इलेक्शन लड़वाया, और उसके बाद वो हार गए। उनके हारने के बाद वो इतने काबिल थे कि उनके हारने के बाद वजीर आजम हाउस में बुलाया गया। अपने दफ्तर में इमरान साहब ने सामने वाली कुर्सी पर बिठाया और कहा, प्रेस स्टेटमेंट भी दी कि आज भी आप मेरे वजीर खजाना हैं, और मुझे यकीन है कि मईशत पाकिस्तान की सिर्फ हफीज शेख साहब बदलेंगे, तकदीर बदलेंगे पाकिस्तान के अवाम की। उसके बाद आ गए जी FBR में शब्बर जैदी जो कि टैक्स के गब्बर सिंह थे। फिर जी म्यूजिकल चेयर खेली जा रही है काबीना के अंदर, तुम वहां से उठो कुर्सी पे, तुम उस कुर्सी पर बैठ जाओ। इमरान साहब गाना गाते हैं, गीत गाते हैं तारीफों के, उसके बाद म्यूजिकल चेयर्स उसी गाने और गीतों के ऊपर खेली जाती है। तुम उठो उस कुर्सी पर बैठो, तुम उठो इस कुर्सी पर बैठो। भाई ये वजीर है, और वजीर अपनी इज्जत का ख्याल करे, खुदा का वास्ता है। अब अगर वजारत मिले तो मत लेना अगर इज्जतदार हो तो, क्योंकि इतनी बेइज्जती, क्योंकि आपकी कारकर्दगी आपकी वजारत से जांची नहीं जाती। आपकी कारकर्दगी आपकी गाली से, आपकी इल्ज़ाम तराशी से और झूठ बोलने से जांची जाती है। वहाँ एप्रिसिएशन जिसको आप कारकर्दगी समझते हैं, वहाँ एप्रिसिएशन सिर्फ और सिर्फ आपकी गाली कितनी देते हैं, कितना बड़ा झूठ बोलते हैं, कितनी बड़ी इल्ज़ाम तराशी करते हैं, कितना बड़ा यू टर्न करते हैं, और कितनी बड़ी इमरान साहब की गुलामी करते हैं, आपकी इस बात पे जांची जाती है। हैंडसम वजीर आजम से लेकर, पोस्टर बॉय से लेकर, उसके बाद आइंस्टाइन से लेकर, पीपल्स पार्टी के वजीर से लेकर, गब्बर सिंह से लेकर, अब आ गए जनाब कौन, पीपल्स पार्टी के दूसरे वजीर
शौकत तरीन साहब, जिनके अपने दौर में ग्रोथ रेट मनफी था और 16% महंगाई थी। पहले तो मैं पीटीआई के लोगों से ये पूछना चाहती हूँ, उनके जो काबीना में लोग बैठे हैं उनसे पूछना चाहती हूँ, जो पार्लियामान में बैठे हैं, कि आप में इतनी काबिलियत नहीं है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजीर ख़जाना बन सकें?